हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यासीन नाज साहब। इनके स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हम सर से पूछते हैं कि इनके स्टूडेंट्स ने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इनका प्रिंसिपल क्या है और इनकी कॉस्ट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर, मुझे प्रोजेक्ट्स के बारे में ये हमने हमारे डिपार्टमेंट में जो एनुअल साइंटिफिक एग्जीबिशन और एंटरप्रेन्योरशिप होती है उस सिलसिले में ये हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ताकि हम जो है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकें मुल्क के जो इस वक्त प्रॉब्लम है उनके। तो उसी सिलसिले में हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये हमारे एमफिल के स्टूडेंट हैं और उनको लीड कर रहे थे। ये मिस्टर बिलाल है, ये एमफिल का स्टूडेंट है और बाकी ये हमारी टीम है जिन्होंने ये डाइलेक्ट्रिक बैरियर डिस्चार्ज प्लाज्मा सेटअप बनाया है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो फैब्रिक्स और पॉलीमर होते हैं नॉन कंडक्टिव मटीरियल्स, उनकी सरफेस प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं ताकि उनको हम मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें। और इसका बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि इसका मेडिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हम इसके थ्रू फैब्रिक्स को ट्रीट करते हैं और उनके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इंड्यूस करते हैं। उसके अलावा सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी फैब्रिक के अंदर इंड्यूस करते हैं। सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी, अगर कोई भी केमिकल आपके कपड़े पे लग जाए तो जैसे ही आप धूप में निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है एंटी कलरिंग प्रॉपर्टी जो है वो एक्टिव हो जाती है और फैब्रिक जो है वो खुद जो है वो क्लीन हो जाता है। सर, इसमें ऑलमोस्ट कॉस्ट कितनी आ जाती है? ये बच्चे, ये जो हमने बनाया है, ये इसकी अगर आप प्रैक्टिकल प्रोटोटाइप की देखें तो वो ऑलमोस्ट 25 से 30,000 हमारी कॉस्ट आई है। लेकिन इसको जब आप कमर्शलाइज करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटोटाइप्स इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट और नीचे आ जाती है। और ये टोटल लोकली सोल्यूशन है। इसमें कोई एक भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो हमने कहीं से किसी और कंपनी से बाय किया हो या ऑलरेडी मेड हो। हमने सारा खुद बनाया। इसमें ये हमारे सारे बच्चों की एफर्ट। और भी कोई प्रोजेक्ट है हमें? और इसके अलावा ये हमने एक बनाया है, ये बेसिकली एनवायरमेंटल साइंसेज के रिलेटेड है। इसको लीड कर रहे हैं हमारे ये बच्चे, रिजवान है, ये मेरा एमफिल का स्टूडेंट है। ये बेसिकली माइक्रोवेव असिस्टेड पायरोलिसिस है जिसके थ्रू हम प्लास्टिक को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी प्लास्टिक है वो नॉन डिग्रेडेबल है, कई सालों तक बल्कि सदियों तक वो डिग्रेड नहीं होता। वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन करता है, वही पानी में भी जाता है, वो हमारे पानी के सीवरेज को डिस्टर्ब करता है। एनिमल जो है वो उसको भी खाते हैं, उसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है और उसके अलावा ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सेटअप के थ्रू ये एक हमने खुद मॉडिफाई करके ये एक सेटअप बनाया है। हम उसके अंदर प्लास्टिक को हम हाइड्रोजन जो कि ग्रीन फ्यूल है उसमें कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स की इटसेल्फ आपको पता है नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। उसके अलावा हम इसमें से गैसेस, बर्नेबल गैसेस और लिक्विड फ्यूल हासिल करते हैं। लिक्विड फ्यूल को हम फर्दर प्यूरिफाई करके फिर हम उसको दूसरे ऑयल्स के साथ मिक्स करके इंजन्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हैवी वैक्सीज और लो वैक्सीज यूज बनती हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर जिनका इस्तेमाल है बर्निंग वगैरह के अंदर, जैसे फाउंड्रीज होती हैं, टैनरीज होती हैं, उनके अंदर इसका कॉस्ट कितनी होती है ऑलमोस्ट? ये इसमें 7 से 8 हज़ार का ये माइक्रोवेव ओवन है। ये मॉडिफाइड है, बेसिकली 2,000 इसकी मॉडिफिकेशन पे लगता है। ठीक है सर। 10,000 का ये है। उसके अलावा 4 से 5,000 का ये सेटअप है। टोटल 15,000 रुपए इसका खर्चा है। वर्किंग कंडीशन, ये इंतहाई वर्किंग कंडीशन बेहतरीन काम कर रहा है। ये देखें, ये इसके थ्रू हमने ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ली हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये वैक्सीज हैं जिनको हम फर्दर प्यूरिफाई करके तो इसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं जिनका नैनो टेक्नोलॉजी और एडवांस हाईटेक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। और ये एक्टिवेटेड कार्बन है जो हम इसके अंदर एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि माइक्रोवेव प्रोसेस का अमल जो है वो ज्यादा तेज हो सके। तो हमने ये एक लोकल, आप देखें, लोकल कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने जो हमारे नेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद यासीन नाज साहब। आपने देखा इनके स्टूडेंट्स ने कितने मेहनत के साथ, जोश और जज्बे के साथ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनाए और उन पे काम किया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।